Today I will discuss about this pattern designing program in C language. Generally, you guys remember कि अगर ये particle अगर हम इस तरह से print कर रहे हैं तो हमें क्या loop लगाना होगा. अगर if you want to change the pattern, then what will be the logic behind that. But today I will tell the some easy tricks to do any type of the pattern which is possible in any language. But here I am going to use the C language. And for the C language, here I'm using the online platform to run this program, and you guys can use here Turbo C and whatever C language programming you have, you can use anyway. Any language you can use here. Instead of the C also you can run this program. So today I will discuss about some pattern designing tricks. What we can do, like here I did this star. I mean, you can take instead of the star also you can take any symbol to print this. But before I will tell this program, I want to tell some logic. So no need to remember the pattern. For each and every pattern you must remember some loop strategy, कहाँ पे क्या रखना है. But in this you will not remember anything. Just remember two things, you will get this idea. So okay, suppose if you want to print like that, the pattern is given like 1 star, then again I am taking here 2 star, then next this, and like that increasing. You can take number of stars. So you can see this. What is the pattern of this? Pattern is nothing but, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये vertical lines, and you can imagine this vertical lines is nothing but the column. So here I took the 4 stars, so I draw the 4 vertical lines, you can say column, and draw the horizontal lines. I mean एक grid बना लीजिए पहले आप यहाँ पे. अगर आप ये ग्रिड बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो बिकॉज मैंने जितने स्टार यूज़ करे उस हिसाब से मैंने ग्रिड बनाई. इफ़ यू हैविंग मोर नंबर ऑफ रोज यू कैन ड्रॉ मोर नंबर ऑफ लाइंस, मोर नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला यहाँ पे जो सेल मुझे मिला 1 स्टार है. देन अगली लाइन में या रो में आप देख सकते हैं 2 स्टार्स मिल रहे हैं. देन थर्ड रो में आई एम टॉकिंग दिस वन इज द रो 1 2 3 4. तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव कर रही हूँ तो नंबर ऑफ रोज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मीन्स 1 2 3 4 5. जैसे जैसे रो बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टार्स की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जा रही. 4th रो में 4 स्टार आ रहा है. अब अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो अगर ये देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लाइक दैट. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में अगर हम एक कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 स्टार है. देन 2 कॉलम में 2, 3 में 3, 4 में 4. तो कॉलम वाइज भी स्टार हमारा इंक्रीज कर रहा है और रो वाइज भी इंक्रीज कर रहा है. यानी कि अगर हम रो में बात करें तो भी ये इंक्रीजिंग आ रहा है. अगर हम यहाँ पे कॉलम की बात करें तो भी हमारे जो स्टार है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं. तो बस इसी लॉजिक को आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है. एंड देन राइट द प्रोग्राम लाइक यू राइट हियर हैश इंक्लूड, एंड देन जो भी सी का यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स होती है इनपुट आउटपुट रिलेटेड, यू कैन यूज दैट. तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मेन एंड एंड्स विथ मेन इन द सी लैंग्वेज. अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हमने बात करी, दैट इज अ रो एंड कॉलम. तो यू कैन से यहाँ पे इंट आई एम गोइंग टू टेक ओनली 2 वेरिएबल्स आई एंड जे, एंड देन यहाँ पे आई जे ले लिया. अब हम एक लूप लगाएंगे रो के लिए. तो द फर्स्ट वन विल बी फॉर द रो, दैट मीन्स आई इक्वल टू 0. देन आई राइट हियर आई लेस देन, सपोज अगर मुझे 10 रो लेनी तो आई राइट हियर 10, एंड देन आई प्लस प्लस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ डाल दिया. देन ओपन दिस करली ब्रेसेस, अगेन राइट वन मोर लूप फॉर द जे. दैट मीन्स कॉलम के लिए भी हमें लिखना होगा. तो जे इक्वल टू हमने स्टार्ट किया बिकॉज जे इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑर्डर. यू कैन स्टार्ट इंस्टेड ऑफ द 0 यू कैन टेक हियर 1 ऑल्सो. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 0 से लिया तो आप भी 0 से लीजिए, आप 1 से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ जे इक्वल टू 0, देन राइट यहाँ पे अब जे की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा आई के कंपैरिजन में होनी चाहिए. तो जे लेस देन इक्वल टू आई राइट हियर आई, देन जे प्लस प्लस. क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले रो पे आपका कितना होगा, 1 स्टार होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ये जो जे की वैल्यू आई के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए. ये नहीं कि आप यहाँ पे भी लिख दें जे लेस देन इक्वल टू 10, तो दैट विल बी रॉन्ग. तो नाउ यहाँ पे अब हमें स्टार प्रिंट कराना है तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ डबल कोट्स और स्टार. इंस्टेड ऑफ द स्टार यू कैन यूज एनी सिंबल, हैश ले लीजिए, ए लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप. एनीथिंग यू कैन प्रिंट वॉट एवर यू वॉन्ट. तो नाउ यहाँ पे एक पैटर्न आ जाएगा. नाउ क्लोज दिस वन, आई मीन ये फॉर लूप हमारा क्लोज हो गया. अब जब जे वाला फॉर लूप क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा जो होगा आई
के लिए उसको क्लोज करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे /n। /n इज द सिंबल ऑफ द न्यू लाइन, एज यू नो कि दिस इज द न्यू लाइन। तो अगर हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया है तो फिर क्या सेकंड रो पे आना चाहिए। आई मीन जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे ही कंडीशन से बाहर है वो न्यू लाइन पे चला जाए, अदरवाइज ये यहीं पे रहेगा। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस लाइन देन द स्टार विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन। तो नाउ क्लोज दिस आई लूप ऑल्सो, ये मैंने इसको यहाँ क्लोज किया और इसे यहाँ क्लोज किया। नाउ क्लोज दिस मेन जो आपने ओपन किया था ये। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू रन ऑन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। आप जो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि स्टार का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी का रिवर्स भी बात करेंगे। तो फर्स्ट रन दिस, आई हैव ऑलरेडी रिटन यहाँ पे जो कोड मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाया ना। आप देख सकते हैं कि इसे मैं अगर रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आया 1 2 3, इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं जो वहाँ पे मैंने आपको कोड लिख के दिखाया ये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे अगर अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, लाइक स्टार स्टार स्टार, देन इसको उल्टा करके करना है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल का शेप जो है वो उल्टा हो गया। पहले जो मेरा ट्रायंगल का शेप था कुछ ऐसा था, ये अभी इसको रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हमारा जो यहाँ पे पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस। ये पैटर्न हमारा ऐसा कुछ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्टार है वो रिवर्स हो गया। अगेन आई विल टॉक द रोज एंड कॉलम। अगर हम बात करें जो अभी करा था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आ गया। दैट मीन्स 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि रो की तो जो क्वांटिटी वो इंक्रीज ही हो रही है। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो इट इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4, यानी कि रो की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन कॉलम में आप देखिए तो डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट रो में कितने स्टार्स दिख रहे हैं, 4, देन यहाँ पे 3 आ गया, देन आप देख सकते हैं कि 2 आ गया, देन 1 आ गया। आई मीन डिक्रीजिंग है। तो कॉलम में जो स्टार्स की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही। बस आपको यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रो जो होगा वो फिक्स है, कि कोई भी प्रोग्राम हम करेंगे रो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, बट कॉलम का वहां पे जो साइज होगा मून की तरह चेंज होता रहेगा। समटाइम्स इट विल इंक्रीज, समटाइम्स इट विल डिक्रीज, लाइक बिल्कुल मून की तरह काम कर रहा है। तो नाउ इन दिस पैटर्न वी कैन ऑब्जर्व दैट कि ये रिवर्स ट्राइंगल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। केवल आप ये 2 पैटर्न अगर आप याद रखोगे तो आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो इजिली। तो अगेन आई एम गोइंग बैक, आई एम नॉट राइटिंग हियर रफली। मैं आपको प्रोग्रामिंग में ही दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर हम करेंगे। दैट मीन्स व्हाट आई विल डू हियर। तो अब देखिए यहाँ पे ये आई और जे तो एज इट इज रहेगा। जो हमारा आई की क्वांटिटी थी वो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, केवल हम कॉलम को रिवर्स करेंगे। तो कॉलम अब जब हम रिवर्स करेंगे तो देखा कि वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 10 और जे की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही, तो आई विल राइट हियर जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और आप लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन आई। एंड देन जब डिक्रीज हो रहा है तो प्लस प्लस की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे minus minus. I will write here minus minus and then just run this code. The same everything बाकी वही रहेगा, कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि पैटर्न यहाँ पर चेंज हो गया। तो नाउ दिस विल बी द रिवर्स ऑर्डर। तो आपने क्या किया, केवल यहाँ पे अब हाईएस्ट यानी कि कॉलम की वैल्यू आप जो भी रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 10 की जगह आप 5 रख सकते हैं। देन इट विल बी स्मॉल ट्रायंगल। जो क्वांटिटी आप रख रहे हैं वो अगर आपने उसको रिड्यूस कर दिया तो इस ट्रायंगल का साइज छोटा हो जाएगा, बट पैटर्न वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 का ऑर्डर आ चुका है। अगर आप 20 कर लीजिए तो और बिगर आ जाएगा ना। अगर इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ये 2 बेसिक अगर आपको लॉजिक याद है तो आप कितना भी बड़ा पैटर्न गिवन होगा वो आप डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स डू वंस अगेन। सपोज इफ आई गिव हियर सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो हाउ आई विल डू दैट। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे कुछ ऐसा ट्रायंगल डिजाइन करना है, ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मुझे ये काम करना है तो इसका मतलब है कि 1 स्टार, देन 3 आना चाहिए, लाइक अगेन 5 आए, कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। आई मीन सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को पहले पूरा करेंगे।
इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैंने इस ट्रायंगल को पहले, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के पार्ट होते हैं, अगर आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि ये अगर हमारे पास स्क्वायर इसको दो पार्ट में करें तो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। द सेम थिंग इज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी मैंने एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन दे दिया। तो जैसा अभी हमने पैटर्न बनाया था तो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल तो ये आ गया, दूसरा ये, आई मीन इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको सेकंड नाम दे दे। हमें इस फर्स्ट एंड सेकंड में तो स्टार चाहिए, बाकी हमारा ब्लैंक होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे ये पैटर्न चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए एक ये ट्रायंगल होगा जिसमें ब्लैंक आएगा ये डेटा, आई मीन इसमें कुछ भी नहीं होगा। जिसे मैं ये ब्लू शेड दे रही हूँ दैट मीन्स ये ब्लैंक होगा डेटा। फिर आप देखिए जो रेड के अंदर है उसमें हमें स्टार चाहिए। अगेन जो राइट साइड वाला है इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक अगर हमने 3 पार्ट सेट कर लिए, 3 पार्ट सेट कर लिए दैट मीन्स अगर हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये पार्ट ड्रॉ कर लिया और ये कर लिया तो ऑटोमेटिक 3 पार्ट आ गया। तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक ये वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड कितने लूप की, सबसे पहले देखिए ये जो होगा हमने यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये जो है एक्सटर्नल है, दैट मीन्स हमने एक आई लूप लगाया। इस आई लूप के अंदर आई मीन ये जो हमें ट्रायंगल चाहिए, सॉरी रेक्टेंगल जो हमें ड्रॉ करना है, इस रेक्टेंगल के लिए हमने एक आई, मैंने बोला था टॉप टू बॉटम हमेशा रो जो होगा वो इंक्रीज होगा। आप देखिए ये रो को इंडिकेट करता है, मैंने पहले भी बताया। तो ये रो है, रो इंक्रीज कर रहा है। अब इस रो के अंदर आप देखिए कितने ट्रायंगल मुझे बनाना है। एक तो ये ब्लैंक ट्रायंगल जिसे मैं ये अभी येलो शेड कर रही हूँ, तो येलो वाला जो होना है हमारा ब्लैंक होना है। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया। देन ये सपोज करो मैं इसकी नंबरिंग यहाँ फिर से कर दूँ, ये 1 ट्रायंगल हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। तो ना यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल जो होगा वो ब्लैंक होगा, तो आई एम राइटिंग हियर ब्लैंक। देन जो सेकेंड ट्रायंगल है आप देख सकते हैं सेकेंड ट्रायंगल में भी 1 2 आई मीन इंक्रीज दिख रहा है। ये स्टार का होगा लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आप देख सकते हैं एक से लेके बढ़ रहा है। देन अगेन तीसरा एक और इनर लूप होगा जो कॉलम के लिए हम चलाएंगे, थर्ड वन, ये जो यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल दिख रहा है इसमें भी स्टार ही आएगा, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। क्योंकि मैंने आपको 2 पैटर्न सिखाया, एक तो ये वाला, ये इंक्रीजिंग है, और इसी का रिवर्स वाला अगर हम बात करें तो ये डिक्रीजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है और ये जो पैटर्न है ये सेकेंड एंड थर्ड से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो फर्स्ट होना चाहिए ब्लैंक, ब्लैंक विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टार जो हम 2 लेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। लेट्स डू दैट विद द प्रोग्रामिंग, देन वी विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे 3 लूप देखे थे जे के, जे यहाँ बाहर वाला आई होगा और अंदर वाला जे। ये पहला आएगा ब्लैंक, दूसरा भी स्टार आएगा इंक्रीजिंग के साथ और तीसरा भी स्टार आएगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर बिकॉज मुझे यहाँ पर जे को ही रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे जे वाला जो कॉपी कर ले रही हूँ और बस इसे पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल सी, और इसे मैं यहाँ पे 2 टाइम्स पेस्ट करूंगी। एंड देन यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा है वो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग 1 स्पेस हियर। जे की जो वैल्यू है, मैं सॉरी आई की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग में रहेगी, तो आई एम गिविंग हियर 10। एंड देन यहाँ पे जे की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो भी मैं 10 ही ले लूँगी, और ब्लैंक जो था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था तो 10 से स्टार्ट करेंगे और माइनस करते जाएंगे। देन अगेन हमारा जो नेक्स्ट था स्टार वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो मैंने 0 लिया, और यहाँ पे जो है कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द ग्रेटर देन, एंड इन प्लेस ऑफ नेगेटिव यहाँ पे आप लिख दीजिए इसे प्लस प्लस। देन स्टार ऑलरेडी है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पे 10 लिखा, सॉरी 0 होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। एंड देन अगेन यहाँ पे हम लेस लिखेंगे, लेस देन, एंड दिस विल बी पॉजिटिव हियर, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। 2 स्टार जो प्रिंट होंगे वो पॉजिटिव होगा। एंड ये जो स्लैश एन होता है, ये जो भी हमारा आई लूप है उसके आई लूप में जो लास्ट वाली लाइन होगी वो न्यू लाइन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मीन पहले ब्लैंक लेगा, फिर वो 2 स्टार देगा, फिर ये काम करेगा। नाउ लेट्स डू दिस, रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये शिफ्टिंग में, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट देखिए 4 इस तरह से पैटर्न वही आए, ये 2 स्टार यहाँ पे आ गया है। इसको मैं आई लेस इक्वल टू 0, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर दे रही हूँ मैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर मैं कर देती हूँ इक्वल टू कर दीजिए, तो पैटर्न थोड़ा सा आपका आ जाएगा। इसको थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से।
and then this. Star. ये 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पर भी कहीं पे कम कर देती हूँ, ये बस आपका जो स्टाइल है वो आ चुका है, लेकिन बस ये स्टार का ना इक्वल टू और लेस देन में इक्वलिटी अगर आप हटा देंगे तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल डबल चल रहा है ना, तो इस वजह से आ जाता है। ये कहीं प्लस प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ओके, द पर्पज इज कि ये देखिए आपका जो पैटर्न आ रहा है, ये ये ऊपर वाला स्टार यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कुछ इस सॉफ्टवेयर में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार यहाँ पर आउटसाइड जा रहा है, ये जो ऊपर वाला है। आई डोंट नो व्हाट्स दिस in this language. Now you can see the pattern actually. आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लोगे तो आ जाएगा यहाँ पे। Now this one. तो ये मतलब ऑड और इवन का है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इट्स नॉट द बिग इशू, बट एक्चुअली जो पैटर्न हमें चाहिए था वो आ गया यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल का शेप था वो आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं इसका उल्टा स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, उल्टा इन द सेंस की रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर, लाइक दिस पैटर्न। अभी तो हमने ये वाला देखा शेप, ये अगर हम इसी का रिवर्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सेम चीज़ है। अब इसको भी अगर हम कंप्लीट करें तो एक रेक्टेंगल में फॉर्म हो जाएगा। अब हमें ये वाला शेप चाहिए था, आई मीन इसमें ये वाला स्टार देखना है, ये सारा स्टार होना चाहिए। एंड इसमें क्या है, ये जो साइड है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये आई का लूप है, एंड देन जे के अंदर आप देखिए तो 1 2 3 यहाँ पे ये 3 लूप्स हम लेंगे। एक तो ये लेंगे फर्स्ट जो कि ब्लैंक होगा, ब्लैंक विथ इंक्रीजिंग होगा। आई मीन ये वाला जो है देखिए स्टार ब्लैंक है लेकिन इंक्रीजिंग के साथ है, और ये जो है स्टार जो है हमारा, ये स्टार होगा, ये स्टार होगा, बट दोनों रिवर्स होगा। दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और इस वाले की करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यू कैन टेक द पैटर्न लाइक दैट। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया है ये, और इसी का इमेज अगर मैंने नीचे बना दिया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये अगर पैटर्न मुझे बनाना है तो आप देख रहे हैं कि इसको मैं हॉरिजेंटली यहाँ से डिवाइड करूँ तो एक आई का लूप तो इसके लिए चलेगा, आई मीन आई और जे दोनों होगा। दैट मीन्स आई यहाँ पर हो गया, और ये रहा जे, और जे यहाँ पर इंक्रीजिंग दिख रहा है आपका, जे जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इसी तरह से एक और आई लूप यहाँ पर चलेगा, एंड यहाँ पे ये अगेन आई लूंगी मैं यहाँ पर। ना जे यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जे जो है वो डिक्रीज होगा, जे का जो लूप होगा इस आई के लिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप ये पैटर्न कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं डायमंड की बात करूं तो आई मीन आपने देखा कि इसमें 2 बार आई का होगा। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो यहाँ पर देखिए डायमंड शेप कुछ ऐसा होता है। ओके, आई विल क्लियर दिस। देखिए डायमंड अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, और डायमंड के लिए आपने यहाँ पे इसे कंप्लीट किया तो अगर आप देखिए तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4, बट 4 इज नॉट सफिशियंट एक्चुअली। हम इसे क्या करेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, आई विल यूज अनदर कलर। नाउ यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये रेक्टेंगल। जब आपने ये कर लिया, एक हॉरिजेंटल लाइन भी ले लेंगे आप इसे। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में एक आई लूप आएगा, दिस वन इज द आई, एंड द सेकेंड वन इज अगेन आई यहाँ पर होगा। इस आई के अंदर कितने आपको लूप चलाने होंगे, एक तो ये 2 3, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में भी आपको 3 लूप लेने होंगे, नीचे वाले पार्ट में भी आपको 3 लूप लेने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, आई मीन अगेन 1 2
एंड 3 आप कर सकते हो। तो एक इंक्रीजिंग ये ब्लैंक होगा, बाकी दो जो होंगे आपके स्टार होंगे, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर वाले में जाएं तो हमारा जो ब्लैंक होगा वो डिक्रीजिंग में, यानी जे जो होगा यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा ब्लैंक के लिए, बट स्टार दोनों जो होंगे वो इंक्रीजिंग। जस्ट नाउ वी हैव डन दिस। तो आप अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो एक डायमंड शेप हो जाएगा। आप कोई भी पैटर्न यहाँ पे बस आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें तो आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे ये फिगर है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार है, फिर दो आपको क्या लेने पड़ेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्लैंक लेने पड़ेंगे। आई मीन ये सेकेंड एंड थर्ड जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा यहाँ पे, एंड देन फोर्थ वन इंक्रीजिंग, अगेन यहाँ पर स्टार आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 लूप की मदद से आप ये पैटर्न भी बना सकते हैं। तो एनी पैटर्न यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस। आई विल शो सम हियर, कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोग्राम में। कुछ नहीं करना है इसका, अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं यहीं पे चेंजेस कर दे रही हूँ। आई मीन ये ले लिया, अब यहाँ पे आपको इसका रिवर्स करना है या दूसरा कोई पैटर्न ले लेते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसका रिवर्स बनाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ब्लैंक होना चाहिए, तो ब्लैंक में मुझे इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देती हूँ और ये रहा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ब्लैंक। तो इसका कंडीशन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू y, एंड इट विल बी द नेगेटिव की जगह आ जाएगा आपका प्लस प्लस। इंक्रीजिंग का मतलब j का जो लूप होगा वो पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि j का जो लूप होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आपका ब्लैंक हो गया, देन डिक्रीजिंग जो होगा आपका स्टार होगा। तो ये हो गया, नाउ ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी द नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, अगेन यहाँ पर हम इसे नेगेटिव कर दे रहे हैं। देखिए मैं उसी कोड में चेंज कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया उसी ऑर्डर में आपको इसे वो करना है कि कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, उसके लिए कोड लिख रही हूँ मैं, नथिंग एल्स, कुछ कर नहीं रहे। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आई आना चाहिए, एंड रन दिस, देखते हैं क्या एरर आएगा। तो ये यहाँ पे कुछ ये क्यों ये हो रहा है, ये क्लोज हो गया, ये हो गया लास्ट वाला, क्यों यहाँ पर डबल दिख रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 10 ये इट्स कमिंग हियर करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि बस वो स्टार का थोड़ा सा ये कहीं पे आपको इक्वल टू लगाना, कहीं पे नहीं लगाना। तो यू कैन सी दिस इज द परफेक्ट डायग्राम जो हम इसका रिवर्स ऑर्डर कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर नीचे वाला आ गया, अगर मुझे इसे डायमंड में कन्वर्ट करना है तो अब देखिए ये ऊपर का आ गया, मैं इसी कोड को पूरा यहाँ पे, अब देखिए केवल 2 वेरिएबल की मदद से हमने ये शेप लिया है। अब अगर मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लूँ, पूरा कॉपी कर ले रही हूँ मैं, दैट मीन्स टिल आई का जो पूरा लूप था आई से, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ये ऑलरेडी बन गया है डायमंड का, अब हमें केवल जे का सॉरी ऊपर वाला पार्ट वो करना है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। दैट मीन्स ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ही था, तो ऊपर के लिए मुझे क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ब्लैंक चाहिए सबसे पहले। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आई मीन जो शेप होगा हमारा कुछ उस शेप में होगा, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ब्लैंक होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ब्लैंक के लिए हमें यहाँ पर जे जो होगा यहाँ पर स्टार्ट करना होगा 10 से। तो मैंने ये 10 कर दिया और इसको यहाँ पर ले लेती हूँ ग्रेटर, लेस देन की जगह ग्रेटर हो जाएगा, जे नेगेटिव की जगह यहाँ सॉरी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, बाकी यही रहने देंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे स्टार चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 0 से स्टार्ट करना होगा इंस्टेड ऑफ द 10। तो मिनिमम नंबर से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी लेस देन, नॉट द ग्रेटर देन। ये नेगेटिव की जगह यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, स्टार हो गया। नाउ अगेन मैं यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज करूँगी, जे से ये हो जाएगा लेस देन,
इक्वल टू आई एंड दिस विल बी द नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टार आ गया और इसका ये स्लैश एन होगा अपर पार्ट के लिए। और ये देखिए इस पार्ट के बाद मैं नीचे यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, नीचे वाला जो है हमारा वो दूसरा पार्ट है जो ऑलरेडी प्रिंट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट है। अब देखते हैं रन करके यहाँ पे, तो देखिए डायमंड शेप आ गया। ये ऊपर वाला कुछ यहाँ पर है, तो ये ऊपर का एक स्टार यहाँ लेफ्ट में आ रहा है, ये आ जाएगा सेंटर में। ये सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है, इसके यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। देखिए नीचे वाला डायग्राम आपका परफेक्ट आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा मिडिल में 2 है, तो आप एक इक्वल टू कहीं से हटा दीजिए, तो वो कम हो जाएगा एक लाइन और आपका ये परफेक्ट दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, केवल क्या है 2 कॉन्सेप्ट याद रखा। जैसे अब देखिए इस डायमंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने ब्लैंक को डिक्रीजिंग डाला, 2 इंक्रीजिंग स्टार को डाला, राइट साइड ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। अब इसका हाफ पार्ट करना है तो आप इसमें से बाकी चीजें आप रिमूव कर दीजिए। एक तो आपको एक देखिए मैं यहाँ से ही कर दे रही हूँ। इसका देखिए अगर मुझे आधा पार्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले पार्ट से लास्ट वाला मैं हटा दे रही हूँ स्टार, लास्ट वाली कोडिंग यहाँ स्टार की हटा दे रही हूँ। तो इतना पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूँ ऊपर से, एक लूप मैंने कम कर दिया जे का। इसी तरह से नीचे वाले से भी मैं एक लूप कम कर दे रही हूँ, दैट मीन्स लास्ट वाला पार्ट मैंने हटा दिया। और अब मैं रन करके देखूं, थोड़ा सा स्टार इधर उधर होगा, लेकिन आप देखिए नीचे आ रहा है, ये ऊपर एक स्टार इस तरफ चला जा रहा है। तो आप देखिए इसका हाफ पार्ट आ गया यहाँ पर। तो यू कैन से यहाँ पे कि आप किसी भी पैटर्न को बहुत ईजिली यहाँ पर चेक कर सकते हैं विदाउट रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट की क्या है। केवल 2 चीजें आपको रखनी है याद, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार। अगर आपने पैटर्न पे थोड़ा सा भी फोकस किया कि कैसे मैंने बनाया, इसलिए मैंने आपको लॉजिक बताया, उस आई और जे का लॉजिक अगर आपको क्लियर होगा तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का पैटर्न जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग एक्चुअली वो जो आई और जे का जो यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, कि आप बस केवल 2 चीजें याद रखो कि ये ट्रायंगल है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो रो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, केवल डिक्रीज और इंक्रीज कॉलम होगा। तो ये आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रायंगल है। और दूसरा जो मैंने बनाया था कुछ इसका ऐसा पैटर्न था, वो मैंने कहा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि 10 से 1 की तरफ जा रहा है या 1 से 10 की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जे, केवल हम जे को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर जे को इंक्रीज कर रहे हैं। आई जो है दोनों ही केस में होगा। जब ऊपर और नीचे वाले की बात आती है तो आप क्या करोगे, एक ऊपर पार्ट डिजाइन करोगे, एक नीचे वाला पार्ट डिजाइन करोगे, तो 2 बार आई भी हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको डिजाइन करना है, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, तो देखिए इसमें कितने आई आएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे आई का एक ही लूप होगा। देखिए आप, क्योंकि एक ही रो पे है ना, एक ही यहाँ पे बेस लाइन क्या है 1 है, केवल बेस लाइन के ऊपर या नीचे वाला पार्ट नहीं है ना। तो ऊपर वाले तो आई का एक लूप होगा, बट जे का एक यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर ब्लैंक के लिए होगा। एक ये कंप्लीट करिए ट्रायंगल को, तो सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ, तो इसमें आपको 4 ट्रायंगल्स जे के लिए बनाने होंगे। तो आपका ये पैटर्न आ जाएगा, यानी कि आई के अंदर आप 4 बार यहाँ पे जे का वो करोगे तो ये पैटर्न भी आ जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू। और आई थिंक इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का पैटर्न अगर आपको मिले, आप नॉट ओनली इन द सी लैंग्वेज, यू कैन डू इन एनी लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप की मदद से, फॉर लूप की मदद से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं।